आज सुपर सैटरडे को डबल हेडर था और आज दो मिस मैच खेले गए। आपने सही सुना, दोनों मैचेस आज मिस मैच ही थे। उनको मैच कहना तो बिल्कुल ही बेकार है। पहला मैच जो हुआ, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स। राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उनके आगे किसी भी टीम का टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं, उनकी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है, जैसा कि उन्होंने दिखाया। और मतलब तीनों मैचेस में ही उन्होंने बैटिंग जो की है, वो ऐसा लगता है कि वो तो आउट ही होने वाले नहीं है। हालांकि वो दूसरे मैच में वो संजू सैमसन ने जो गड़बड़ कर दी थी बैटिंग ऑर्डर में, उसकी वजह से वो मैच हार गए। अदरवाइज वो आज का मतलब सारे मैचेस ही उन्होंने जीते होते। और आज के मैच में तो फिर से जो शुरुआत की उन्होंने, यशस्वी जायसवाल, ही इज बैटिंग ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट। बहुत ही बढ़िया बैटिंग की उसने और 199 रन राजस्थान रॉयल्स ने बना दिए। अब उसके बाद तो जब दिल्ली बैटिंग करने आई तो दिल्ली की तो पहले ही कमर टूट चुकी थी जब मिचेल मार्श उनका चला गया था। हालांकि मिचेल मार्श ने पहले दो मैचेस में कुछ भी नहीं किया। मिचेल मार्श को पर्सनल रीजंस की वजह से जब जाना पड़ा तो वो तो काफी हैंडीकैप हो गए। पृथ्वी शॉ सबसे बड़ा सेटबैक है दिल्ली के लिए, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने कुछ भी नहीं किया। और इससे पता चलता है कि डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल लेवल में कितना बड़ा फर्क है। ये पृथ्वी शॉ वही है जिसने यहाँ सबको अभी पानी पिला के आया है ये डोमेस्टिक में, और 300 250 रन इसने बनाए। और लेकिन पता नहीं क्या, अब एक उसी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी डोमेस्टिक में बहुत रन बना के आया है, लेकिन पृथ्वी शॉ कंटिन्यूअसली फेल हो रहा है। और उसके तो आउट होने के नए नए तरीके निकाल लेता है वो। जैसे वो केएल राहुल अलग अलग तरह से आउट होता है, ऐसे ही पृथ्वी शॉ भी अलग अलग तरह से आउट हो रहा है। तो इसके बाद जब शुरू में ही दो विकेट एक साथ ही गिर गए। ट्रेंट बोल्ट तो ही इज अ मास्टर ऑफ स्विंग बॉलिंग, तो उसने जो पहले ओवर में ही 2 विकेट निकाल दिए। मनीष पांडे की बदकिस्मती रही, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पहली बॉल लग जाती है पैड पे, तो हम मनीष पांडे को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने दिखाया कि वो कितने बड़े जादूगर हैं। तो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने जो बैटिंग की शुरू, तो वो तो एकदम चढ़ के दौड़ पड़े दिल्ली के ऊपर। और यशस्वी ने तो बिल्कुल खलील अहमद की खाट खड़ी कर दी पहले ही ओवर में, और उसका तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही डेंट कर दिया। और उधर जॉश बटलर तो जैसा खेलते हैं वैसा ही खेले। तो जब किसी टीम के ओपनिंग बैट्समैन अगर इतने अच्छे फॉर्म में हों तो सामने वाली टीम के लिए फाइट करना मुश्किल हो जाता है। और वो भी दिल्ली जैसी टीम के लिए जो कि अभी काफी स्ट्रगल कर रही है। अब वो आज अपना लगातार तीसरा मैच भी हार गए, हालांकि उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो अब उनके साथ वही दिक्कत है जो स्ट्रेंथ राजस्थान रॉयल्स की है कि उनके ओपनर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, दिल्ली के ओपनर्स ही नहीं चल के दे रहे। और पृथ्वी शॉ के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। वो तो जब चल जाएगा तो वो 18 बॉल में 30-35 रन बना देगा, बहुत हुआ तो 45 बना देगा, उससे ज्यादा वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए पृथ्वी शॉ मुझे लगता है कि अब ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर हिमसेल्फ, और वो अब टीम से बाहर होने ही वाला है। और इसके बाद उसको तो मुश्किल हो जाएगी, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना आ जाए तब तक ये टीम के बाहर ही रहने वाला है। और इसको सीरियसली अपने अप्रोच के बारे में कुछ सोचना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं डेविड वार्नर को कि उसने बहुत स्लो बैटिंग की और वो सारे मैचेस में ही स्लो बैटिंग कर रहा है। लेकिन अब आप ये देखिए वो भी क्या करे, सारे तीनों मैचेस जो अभी तक हुए हैं उसमें ओपनर्स ने कुछ किया ही नहीं। जब सामने से ही 2 विकेट गिर जाएंगे, अब आज के मैच में भी यही हुआ। ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में कमर तोड़ दी, पहले ओवर में 2 विकेट ले लिए, 0 रन पे 2 विकेट हो गए। ऐसे ही पहले मैचेस में भी हुआ है, ओपनर पृथ्वी शॉ आउट हो गया। तो जब ओपनर्स आउट हो जाएंगे, शुरू में ही विकेट गिर जाएंगे, तो डेविड वार्नर क्या करेगा? तो फिर डेविड वार्नर की अप्रोच चेंज हो जाती है। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम अभी डेविड वार्नर के साथ क्या चल रही है कि ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन उसकी टाइमिंग नहीं आ रही है। तो जब टाइमिंग नहीं आती है, उसमें अगर बॉल की पेस को फोर्स करने की कोशिश करेगा बैट्समैन, तो वो खुद भी आउट हो जाएगा। तो वो फिर भी इतनी समझदारी से बैटिंग कर रहा है कि चलो हारना भी अगर है तो कम से कम डिफीट के मार्जिन को कम कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, जैसे अभी वो 57 रन से हारे, अगर डेविड वार्नर भी कुछ उल्टा सीधा शॉट मार के आउट हो जाता तो ये 100 या 110 रन से हार जाते।
तो उसमें तो बिल्कुल ही पूरे टूर्नामेंट से बाहर होने की नौबत आ जाती एक ही मैच की वजह से, क्योंकि नेट रन रेट का कबाड़ा हो जाता। मैं तो ये कहूंगा कि डेविड वार्नर ने ठीक ठाक बैटिंग ही की है। अब टाइमिंग नहीं है तो नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब बैट्समैन की टाइमिंग नहीं होती है तो वो सिंपल बेसिक्स के ऊपर चला जाता है वापस, फिर वो हाई फ्लाइंग शॉट्स मारने की कोशिश नहीं करता है, तो स्लॉगिंग और रिवर्स स्वीप और ये सब करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि इस सब में तो बिल्कुल ही आउट होने का चांस है। इस वजह से अब जब बैट्समैन ही नहीं चल रहे हैं तो राजस्थान को तो जीतना ही था और वो काफी अच्छे मार्जिन से जीत गए। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये काफी मिसमैच रहा। अब हम बात करते हैं दूसरे मिसमैच की। अब दूसरे मिसमैच में मुंबई इंडियंस और सीएसके। अब देखिए, मैंने आपसे पिछले वीडियो में ही कहा था कि एक बार महेंद्र सिंह धोनी को टॉस जीतने दीजिए, फिर पता चलेगा कि कप्तानी क्या होती है। आज महेंद्र सिंह धोनी ने देखिए वो काम किया जो कि कोई सोच में नहीं सकता था। वानखेड़े की पिच पे दो दो स्पिनर खिलाए। हिस्टोरिकली वानखेड़े की पिच में तो स्पिनर्स ही क्या, सारे बॉलर्स की पिटाई होती है। वो ग्राउंड ऐसा है, वो और चिन्ना स्वामी बेंगलोर का, वो दोनों ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां बॉलर्स का ग्रेवयार्ड है, यही माना जाता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने दो दो स्पिनर्स खिलाए, वो दोनों स्पिनर्स ने ही मुंबई की कमर तोड़ के रख दी। और खैर, मुंबई की कमर तोड़ने में तो दूसरे क्या करेंगे जब रोहित शर्मा ही काफी है। मुंबई को हरवाने के लिए एक आदमी है जो जिम्मेदार है, उसका नाम है रोहित शर्मा, और एक फौज है वो भी जिम्मेदार है मुंबई का कबाड़ा करवाने में। वो फौज किसकी है? कोचेस की, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, महिला जयवर्धना, और अब वो रासा कैरन पोलार्ड को भी ले आए, और पता नहीं कौन कौन है और कितने करोड़ों रुपए ये खर्च कर रहे हैं। और उधर चेन्नई में क्या है? चेन्नई में सिर्फ एक आदमी है। मुझे तो नहीं लगता कि स्टीवन फ्लेमिंग से भी कोई सलाह धोनी लेता होगा, वो अकेला ही काफी है। चेन्नई में खेले हुए बहुत सारे प्लेयर्स ने पहले भी कहा है कि हमारी कोई ना तो टीम मीटिंग होती है, ना हमको कुछ पता होता है कि क्या होने वाला है और धोनी क्या करने वाला है। हमको तो वो ये बता देता है कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही ठीक है। तो देखिए, ज्यादा व्हील को रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं होती है। ये मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस के ओनर्स को कब समझ में आएगी ये चीज। अच्छा हाँ, एक और मजेदार बात, ये हमारे रोहित शर्मा ने मैच के बाद के इंटरव्यू में क्या कहा कि नहीं, हम लोग वी आर लुकिंग फॉर मोमेंटम। अरे व्हाई आर यू लुकिंग फॉर मोमेंटम? यू ऑलरेडी हैव गॉट द मोमेंटम। तुमको तो मोमेंटम मिल गया है, हारने का फुल मोमेंटम है तुम्हारा। अब तुम हारते, अब मैं बता रहा हूं आज आप सब लोगों को, इन लोगों को लाले पड़ जाएंगे जीतने के। जिस तरह की इनकी अप्रोच है और जिस तरह की इनके ये कोचिंग स्टाफ है, इन लोगों में दो पैसे की भी अकल नहीं है। पिछले मैच में भी जब मुंबई हारी थी, मैंने कहा था कि इन लोगों को सिर्फ रोहित शर्मा को एक बात बोलनी है कि तुम्हें कम से कम 50-60 बॉल खेलने का सोच के जाना है मैच में। जब तक रोहित शर्मा वो नहीं करेगा, अब आज भी उसने वही किया, वो ताबड़तोड़ मारपीट करने चल दिया और वो तुषार देशपांडे ने उसको आउट कर दिया। क्या फायदा हुआ 20-21 रन बना के? और आपने भले, मैं कह रहा हूं आपने 5 बॉल में बना दिए 21 रन, तो रोहित शर्मा से क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि आप 5 बॉल में 21 रन? 5 बॉल में अगर तुम 5 छक्के भी मार के आउट हो जाते 6ठी बॉल पे, तो उससे क्या फायदा है? टीम का तो हो गया ना कबाड़ा। ये बात ना तो पूरे कोचेस की फौज को समझ में आ रही है, ना ओनर्स को समझ में आ रही है। मुझे पता नहीं कि ओनर्स तो क्या बोलते होंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े ये कोचिंग स्टाफ, इतने बड़े बड़े मेंटर्स, ये सब बैठ के एक्चुअली इनको ना बकरी चराने के लिए भेज देना चाहिए। ये इसी लायक है, इनसे उससे ज्यादा की मुझे उम्मीद है ही नहीं। अदरवाइज ये सब लोग इन्होंने कहा होता, रोहित तुमको आउट होना नहीं है, शुरू के 12 ओवर तुमको खेल के आना है या ग्राउंड में रहना है एटलीस्ट। वो जब वहां खड़ा रहेगा रन अपने आप बनेंगे। लेकिन इसको ना तो रोहित को समझ में आ रहा है, ना सचिन तेंदुलकर उसको बोल रहा है। पता नहीं इनका क्या हो। अब इनकी पता है एक ही रेस है। अब इनकी रेस एक मुंबई की ये है कि अब ये किस तरह से 10वें ना आए इस बार।
मुझे तो लगता है ये जिस तरह की बेवकूफी की प्लानिंग है इन लोगों की, ये 10वां नंबर फिर से आएंगे। एक तो ये बुमराह बुमराह बुमराह, तो तुमने क्या मुंबई इंडियंस बुमराह के लिए बनाई थी, या बुमराह की वजह से तुमने ये टीम क्रिएट की है? एक बुमराह नहीं हुआ तो आपकी टीम बैठ गई। चेन्नई में भी सारे प्लेयर्स चले गए उनके, लेकिन धीरे धीरे उसने बिल्ड की ना टीम। आज से 3-4 साल पहले जब वो ऋतुराज गायकवाड़ को लेके आया था, और ऋतुराज गायकवाड़ भी शुरू के 5-6 मैचेस में चल नहीं पाया था, लेकिन धोनी लगा रहा। और आज देखिए ऋतुराज गायकवाड़ पर्पल कैप, ऑरेंज कैप है उसके पास, और आज वो सारी टीमों के लिए सरदर्द बना हुआ है। तो लीडर्स ऐसे होते हैं जिनको प्लेयर्स बनाना आता है, ये नहीं कि कुछ तो भी ऊटपटांग डिसीजंस, और समझ में ही नहीं आ रहा है। जब कैप्टन को ही समझ में नहीं आ, आप रोहित शर्मा की शक्ल देखी है आपने? अगर आपने शक्ल देखी हो तो आपको मजा आ जाता। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी उसकी शक्ल देख के कि बेवकूफ आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। वो रोने जैसा हो रहा था उसके पास। थोड़ी देर में अगर ज्यादा स्कोर इन्होंने किया होता मुंबई ने किसी तरह से, तो शायद वो रोने भी लगता, वहां आंसुओं से रोता वो नहीं तो अब अगले मैच में रोएगा वो, क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं, इनके बस का कुछ है नहीं। अब ये मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को कहना चाहिए, कोचेस को, कि अब तुम लोग घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। ये क्या करते हैं? मुझे एक बार कोई प्लीज आप लोगों में से कोई अगर ये इनकी मीटिंग्स की कोई रिकॉर्डिंग कहीं से ले आए कि ये लोग मीटिंग्स में क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, मुझे देखना है, वो मैं देखना चाहता हूं। मतलब ये गजब की कॉमेडी पिक्चर होगी ये, इससे बढ़िया कॉमेडी फिल्म आपको मिलेगी नहीं। मुंबई इंडियंस के कोचेस की मीटिंग, हद कर दी इन लोगों ने। इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बन के बैठे रहते हैं, इनको ये शक्ल ये लेके कैसे आते हैं अपने आप को मैदान में, और बैठे रहते हैं बेशर्मों की तरह। पता नहीं, आदमी इज्जत ही बेच दे अपनी तो फिर क्या हो सकता है उसका। तो इसीलिए मैंने कहा आज के दोनों मैच नहीं मिसमैच थे। मुंबई इंडियंस की तो जो धुलाई हुई है, तो मुझे काफी खुशी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल लीडर्स कौन होते हैं और किसको क्रिकेट की समझ है। ये बड़े बड़े 25-25 हजार रन बनाने से कुछ नहीं हो जाता, समझ होनी चाहिए क्रिकेट की। होपलेस परफॉर्मेंस बाय मुंबई इंडियंस, और इनका तो अब आप ये देखिए कि ये किस तरह से 10वें नंबर पे आने से बचते हैं, क्योंकि इनका रहा साहब वो जो एक आखिरी तिनके का सहारा इनको था जोफ्रा आर्चर का, शायद वो भी अनफिट हो गया। अरे हाँ, इससे मुझे याद आया, मैंने चेन्नई के पिछले मैच में आपसे कहा था कि दीपक चहार ये देखिएगा कि ये अनफिट हो जाएगा अगले मैच में। वो आज पहले ही ओवर में अनफिट हो गया, और मैंने ये भी कहा था कि ये पूरा आईपीएल किसी हालत में नहीं खेल सकता। तो आप ये देखिएगा, ये बाहर होगा तो मेरे ख्याल से 5-6 मैचेस के लिए, हो सकता है पूरे आईपीएल के लिए ही बाहर हो जाए। ये बिल्कुल अनफिट प्लेयर है। पता नहीं धोनी ने ये बहुत बड़ी गलती की है। धोनी को भरोसा है क्योंकि ये कभी कभी 1-2 ओवर अच्छे डाल देता है, अगर स्विंग हो रही हो बॉल या कुछ हो रहा हो तो ये डाल देता है, लेकिन अब आजकल इसका मन लगता नहीं है, इसका हो गया है। मतलब कई बार आदमी को ये होता है ना कि उम्मीद से ज्यादा जब पैसे मिल जाते हैं तो फिर वो उसका मेहनत करने का मन चला जाता है। क्यों करना है मेहनत, हो गया बस। ठीक है, अच्छी बात है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और चलिए कल के 2 मैचेस के बाद फिर मिलते हैं। मैच होते हैं या मिसमैच होते हैं देखेंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।